ओके, तो हमने सिर्फ एक केस पढ़ा था, दैट वाज क्या कहते हैं, एक्स की पावर एन वाला, या फिर एक्सटेंडेड पावर रूल, जब वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट हो, वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट हो। सही है। नाउ वी विल स्टडी केस 2। सही है ना, बट केस 2 पढ़ने से पहले वी विल हैव टू लुक इनटू सम मोर ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ बेसिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल जो लॉग के फंक्शंस है, लॉगरिथमिक। सही है, इनके डेरिवेटिव किस तरह होते हैं। नाउ व्हाट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन? फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस ऑफ a। इस तरह लिखा जाता है। सही ना, ये इनपुट होता है, ये इसका बेस होता है। सही है, log ऑफ x टू द बेस ऑफ a इज द बेस ओवर हियर, वेयर a इज अ नंबर 1 2 2 3 4 5 6, a 1 नहीं हो सकता। सही है ना। तो इसका जो डेरिवेटिव होते हैं, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, log ऑफ x टू द बेस ऑफ a, 1 डिवाइडेड बाई x जो इसका इनपुट होता है, नेचुरल log ऑफ a, अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो इसका इनपुट हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सही है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स। अब देखो, y डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स, मतलब 1 डिवाइड बाई जो इसका इनपुट हो साइन एक्स, डॉट नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे जो उसके साथ बेस होता है, बेस यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 10, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x, cos डिवाइड बाई साइन एक्स, cos x डिवाइड बाई साइन एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 10, cos डिवाइड बाई साइन कॉट होता है, cot x डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 10, सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ 10। सही है, नेचुरल लॉग ऑफ 10। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू log ऑफ cos x टू द बेस ऑफ 10। क्या होगा डेरिवेटिव? 1 डिवाइड बाई x, मतलब 1 डिवाइड बाई ये जो इसके अंदर इनपुट ऑफ cos x, नेचुरल लॉग ऑफ दिस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। So you would get minus sin x divided by cos x, natural log of 10, you would get minus tan x divided by natural log of 10. Natural log of 10. So yeah, this is the derivative of this. Okay. If, for example, y is equal to log of, input में है tan x minus 2, और जो इसका बेस है ना, दैट इज a, y डैश बराबर होगा log ऑफ x टू द बेस a का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई x, ये 9 है सॉरी, 1 by x, मतलब 1 divided by 10x minus 2, derivative natural log of the base which is natural log of 9, again derivative of the input 10x minus 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? secant square x minus 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो secant square x divided by 10x minus 2 natural log of 9। अगेन किस तरह करना है आप लोगों ने? इस तरह, जब इसका इनपुट हो, अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू log ऑफ f of x to the base of a given हो। सही है, ये जो मैं sin x cos x लिख रहा था ये फंक्शन पे, तो y डैश सीधा क्या होगा? 1 डिवाइड बाई f of x, नेचुरल लॉग ऑफ द बेस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ f of x। बस ये सिर्फ याद कर लो, f of x की वैल्यू सिर्फ पुट करते जाना, डेरिवेटिव निकलते जाएंगे। अच्छा, लिसन, अंडरस्टैंड करो कि ये x जो है ना, ये इनपुट है, जो फंक्शन है वो इनपुट है इधर। व्हाट इफ यू रिवर्स दिस? अगर हम इन दोनों को रिवर्स कर लें, फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू आस्क यू कि y इज इक्वल टू log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ x। अब देखो, मैंने बेस और इनपुट को इंटरचेंज कर दिया, बेस और इनपुट को इंटरचेंज कर दिया ना। हाउ डू यू डू दैट? सही है ना, हाउ डू यू डू दैट? ये आप लोगों के पास चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी होती है, चेंज ऑफ बेस। पहले इसको सिंपलीफाई करना। अब ये नहीं कर सकते कि 1 बाई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2, नो नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग ओवर हियर। सही है ना। किस तरह करना है आप लोगों ने इसको? आप लोगों ने इसको चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी से करना है। सही है ना, चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी से करना है। वो किस तरह होते हैं? y इज इक्वल टू, इस log ऑफ 2 टू द बेस x को लिख लो, log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e डिवाइड बाय log ऑफ x टू द बेस ऑफ e। सॉरी क्या कहते हैं, हाँ, x टू द बेस ऑफ 2 टू द बेस ऑफ x। इनपुट, इनपुट जब सेम होना, इनपुट और इनपुट जब सेम होना, तो इससे ये ऊपर वाला ही आता है, log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ x, log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ x। इसको ये आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो कि क्या कहते हैं, लेट मी सिंप्लीफाई इट। सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता है ना कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का मतलब होता है log ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ e। ये सबको पता है, राइट? यू कैन राइट दिस वन एज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ x टू द बेस ऑफ a। इससे आता है log ऑफ
2 टू द बेस ऑफ x। ये देखो बेसिस सेम कर दो और इनपुट में ये 2 और x लिख दो। ये 2 पहले वाले का इनपुट हो गया और x दूसरे वाले का इनपुट हो गया। इससे डायरेक्टली यही आता है, यही चीज। इसको इस तरह लिख सकते हो, इसको इस तरह लिख सकते हो, सही है ना। अब इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब इसका मुझे डेरिवेटिव आता है। log ऑफ x टू द बेस a का मुझे डेरिवेटिव पता है, और ये तो log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ a होगा। ये तो एक कांस्टेंट हो गया, सही है, विच यू कैन जस्ट शूट एज जीरो, सही है, जो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। ये क्वेश्चन बाय द वे आपके किप्स के बुक में होगा। जो log ऑफ x टू द बेस ऑफ कोई होते हैं ना, वो नॉर्मल होते हैं, सही, वो तो आपको हमेशा आता है। बट अगर उन्होंने चेंज कर दिया, देन यू विल हैव टू यूज द चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, और उसके बाद आप लोगों ने उसको सिंपलीफाई करना होगा, सही है। अब ये तो कोई नंबर ए है ना, मैं इसको ई भी लिख सकता हूँ। मतलब log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ e डिवाइड बाय log ऑफ x टू द बेस ऑफ e। मतलब अगर मैं बोलूँ log ऑफ 5 टू द बेस ऑफ x, सही है, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 5 टू द बेस ऑफ e डिवाइडेड बाय log ऑफ x टू द बेस ऑफ e। दैट्स इट। 5 को एक बार लिख लो, नीचे दोनों का बेस सेम कर दो। मतलब इस चीज को आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हो, बस सिर्फ बेस दोनों का सेम रख लो। एक के ऊपर इनपुट 5 लगा लो, एक के ऊपर x लगा लो, एक के ऊपर x लगाओ। अब y इज इक्वल टू ये बन गया। अब इसका डेरिवेटिव तो आप लोग कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। y इज इक्वल टू log ऑफ 10 टू द बेस ऑफ x। अगर ये log ऑफ x टू द बेस ऑफ 10 होता, मुझे डायरेक्टली डेरिवेटिव पता था। अब इसका मुझे डायरेक्टली डेरिवेटिव पता नहीं, मैं किस तरह करूंगा। log ऑफ 10 टू द बेस ऑफ e डिवाइडेड बाय log ऑफ x टू द बेस ऑफ e। अब इसका मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ। ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाई ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ x, सही है, नेचुरल लॉग ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ये जीरो हो जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 10 डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x विच इज 1 डिवाइड बाई x। या फिर अगर इस तरह नहीं करना है, ये सिंप्लीफिकेशन, ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10 डिवाइड बाई x डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। अगर इस तरह किसी का दिल नहीं कर रहा ना, तो ये भी कर सकते हो। नेचुरल लॉग ऑफ 10 कांस्टेंट, उसको बाहर निकालो, नेचुरल लॉग ऑफ 10 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ x। लेकिन यहाँ पे भी दोबारा आप लोगों को कोशेंट रूल लगाना होगा। सो मेक श्योर कि यू पीपल प्रैक्टिस दिस कोशेंट रूल, इट इज इंपॉर्टेंट, सही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने जब आप लोगों को वो करवाया था ना कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x या y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x, मैंने बताया था कि इसका डेरिवेटिव सीधा होता है 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x और f डैश ऑफ x। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार कह रहा था कि ये इंटीग्रेशन में बड़े काम आएगा। इसी तरह एक दूसरा है जो कि इंटीग्रेशन में बड़ा काम आएगा, दैट इज y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका डेरिवेटिव सीधा होता है 1 डिवाइड बाई x, मतलब 1 डिवाइड बाई द इनपुट x ना बोलो, 1 डिवाइडेड बाई द इनपुट बोलो, या 1 डिवाइड बाई द फंक्शन डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x, सही है ना। मतलब कि इफ आई आस्क यू y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन x, सही है, कंपेयर करो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई f ऑफ x डॉट f डैश ऑफ x, दैट्स इट। इसका क्या होगा, 1 डिवाइड बाई साइन x, अगेन मल्टीप्लाई साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos डिवाइड बाई साइन विच इज cot x। सिमिलरली y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ tan x, डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई tan x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ tan x विच इज secant स्क्वायर ऑफ x। अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन x, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन x, डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई फंक्शन विच इज स्क्वायर रूट ऑफ साइन x डॉट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। अब 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन x डॉट इसका क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x, और अगेन साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। ये वो दोनों कंसेप्ट एक साथ यूज हो गए। एक तो ये था कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइड बाई फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट साइन x अगेन डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट साइन x। लेकिन स्क्वायर रूट साइन x का डेरिवेटिव किस तरह होता है, या स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव किस तरह होता है, 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x डॉट f डैश ऑफ x। तो इसलिए 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x, अगेन साइन x का डेरिवेटिव व्हिच वाज cos x। तो 1 डिवाइड बाई 2 साइन x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट साइन x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट साइन x से साइन x आता है, डॉट cos x। ये आप लोगों को दे देगा cos डिवाइड बाई साइन is cot, तो cot x डिवाइडेड बाई 2।
अब ओरिजिनल फंक्शन कितना गंदा था और आंसर कितना क्लीन और क्लीन एंड ग्रीन आया, सही है। ओके, ये वाला जरा ट्राई कर लो आप लोग, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन 3x। ये ट्राई कर लो जरा एंड लेट मी नो। चैट में लिखो सर, कोई मसला नहीं। लॉग वाले में कौन से की समझ नहीं आई ये भी बता दो। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 वाले को पूछ रहे हो या नेचुरल लॉग का पूछ रहे हो, और किस पॉइंट की समझ नहीं आई? नेचुरल लॉग वाले की समझ नहीं आई, ओके। चलो रिपीट कर देते हैं। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, सही है। अगर नेचुरल लॉग के अंदर कोई फंक्शन हो, y इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये इसका इनपुट है, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जो नेचुरल लॉग के अंदर हो ना। यस, 1 डिवाइड बाई वो इनपुट, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट। इफ आई गिव यू y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x, किस तरह करना है? y डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x, इसे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं, 2 डिवाइड बाई 2x विच इज 1 डिवाइड बाई x, विच इज 1 डिवाइड बाई x, सही है। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन x, y डैश किसके बराबर होगा? 1 डिवाइड बाई द इनपुट, 1 डिवाइड बाई साइन x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन x, 1 डिवाइड बाई साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, cos डिवाइड बाई साइन x cot x। अच्छा, ये वाला प्लीज सब ट्राई कर लो, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर। हाँ ट्राई कर लो, इसका आंसर निकालो, डेरिवेटिव निकालो इसका, शाबाश। नहीं नहीं, नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर का पूछ रहा हूँ। शाबाश बॉयज, नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? अल्लाह के बंदे, टू कैसे आ सकता है? देयर इज अ फंक्शन इन्वॉल्व, किस तरह कांस्टेंट ला सकते हो? एक बार तो थोड़ा सा देख लो अल्लाह के बंदो। 1 डिवाइड बाई समथिंग, अगेन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। चलो मैं बता देता हूँ, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, अब तो कर लो। हाँ वेरी गुड, इस तरह बोलना कि 2 बाई एक्स। 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई द इनपुट, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट, ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एंड दिस वुड गिव यू 2 डिवाइड बाई एक्स। अच्छा, आप लोग ये नॉर्मल उड़ा देते हैं, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं बताता, वरना हालांकि अगर आप लोग देखो ना, ये स्क्वायर को जरा बाहर कर लो ना, है ना, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लॉगरिथम का रूल ही लगाओ ना, 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा ना, तो पावर बाहर आती है, मतलब नीचे आती है, लॉग ऑफ एक्स, तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो 2 बाहर करो, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स, तो 2 बाई एक्स इधर से भी आता है। इस तरह भी कर सकते हो। ये जो मैंने इधर कराया, किसी ने ये नोटिस किया कि जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स, वही नेचुरल लॉग ऑफ 2x का भी डेरिवेटिव है, वही नेचुरल लॉग ऑफ 3x का भी डेरिवेटिव होगा, वही नेचुरल लॉग ऑफ 4x का भी डेरिवेटिव होगा। व्हाई वुड इट बी? इस तरह क्यों है? मतलब फॉर एग्जांपल, नेचुरल लॉग ऑफ के एक्स, फाइंड y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ के, फाइंड के y डैश, क्या होगा डेरिवेटिव? 1 बाई के एक्स के, या 1 बाई एक्स, डेरिवेटिव क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ के एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वेयर के इज अ कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट, 1 बाई एक्स। शाबाश मेरे शेर। देखो, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ के एक्स, आंसर होगा 1 डिवाइड बाई के एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ के एक्स, इससे आ जाएगा के डिवाइड बाई के एक्स, नीचे था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यू विल बी लेफ्ट विद 1 बाई एक्स। बताता हूँ कि ये होता क्यों। ये प्रॉपर्टी सबको याद होगी ना, नेचुरल लॉग ऑफ ए डॉट बी से आता है नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी,
लॉग की प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट को चेंज कर लेते हैं एडिशन में। तो नेचुरल लॉग ऑफ के एक्स को आप लोग लिख सकते हो एज नेचुरल लॉग ऑफ के प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव कर लो, ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। और के इज एनी कांस्टेंट, हमने जनरल के लिए प्रूफ कर दिया, तो 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 1000 लिखो, 1 लाख लिखो, आंसर हमेशा 1/x ही आएगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करवाया, बट दोबारा करवा देता हूँ, ये एनईटी में आया था। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई, डेरिवेटिव क्या होगा, शाबाश, जीरो, वेरी गुड, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट, नेचुरल लॉग ऑफ ई से 1 आता है, 1 का डेरिवेटिव इज जीरो, वेरी गुड। साइम अभी समझ में आ गया ना तुम्हें ये नेचुरल लॉग, तो कैन आई मूव फॉरवर्ड? जी सर, आ गया समझ। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये जो मैंने अभी क्या कहते हैं ये करवाया, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, तो इसको लिख सकते हो ना, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर 1/2। तो लॉग पावर को नीचे लाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/sin x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin x विच इज cos x, cos डिवाइड बाय sin is cot, तो cot x डिवाइड बाय 2। इस तरह भी कर सकते हो, पिछले तरीके से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, हाउएवर वे यू आर ओके विद, जिस तरह तुम लोग की मर्जी। सही है ना? ओके। अब ये लॉगरिथम आपकी कुछ जिंदगी आसान करती है, कभी कभी मुश्किल भी कर देती है, सही है ना, कभी कभी मुश्किल करती है, कभी कभी आसान करती है। बिफोर आई गेट के लॉगरिथम को हम यूज किस तरह करते हैं इन फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ बिग फंक्शन, लेट मी आस्क यू दिस। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, फाइंड dy डिवाइड बाई dx। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, मुझे y को अलग करना होगा, राइट? अगर मेरे पास y अलग होगा, इधर तो नेचुरल लॉग के अंदर पड़ा है, अगर y अलग होगा तो मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, बट नेचुरल लॉग के अंदर पड़ा है, मैं फिर भी निकाल सकता हूँ, सही है। अच्छा, मुझे मालूम करना है dy बाई dx, दो तरीके। पहली बात, ये किसको पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर, ये किसको पता है? जब नेचुरल लॉग आप लोग खत्म करते हो ना, तो ई की पावर में और दूसरा साइड लगा लेता हूँ। मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू ई की पावर 10, ये किसी को पता है? मैं लिख लेता हूँ इनफैक्ट, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू ई की पावर 3। ये जो बेस होते हैं ना, इसकी पावर में वो दूसरा वाला ले लो। फॉर एग्जाम्पल, log of x to the base 10 is equal to 5, then remember x is equal to 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। अब ये बात समझ में आ गई कि जो बेस होता है उसकी पावर में वो दूसरा वाला ले लो, तो वो सेपरेट हो जाता है। साइम, इधर इतनी सीरियस डिस्कशन चल रही है, तुम पूछ रहे हो कि कितने फॉर्मूलाज होते हैं टोटल, कौन गिन सकते हैं यार, इनफिनिट हो सकते हैं। फंक्शन दे दो, मैं उसके 10 बार डिफरेंशिएट करके नया फॉर्मूला बनेगा। ओके, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, लेट्स से क्या कहते हैं, साइन x। मुझे अगर y को साइड पे करना है, तो y इज इक्वल टू, इसका बेस क्या है मैं लिख लेता हूँ पूरा, ये है log ऑफ y टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू साइन x। तो y किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू e की पावर साइन x। यार अल्लाह के बंदो, log ऑफ a टू द बेस ऑफ b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू b पावर c, ये तो लॉगरिथम की डेफिनेशन है। अल्लाह के बंदो, इसको किस तरह गलत कर सकते हो? ये लॉगरिथम की डेफिनेशन है, जो बेस होते हैं उसकी पावर में वो दूसरे साइड वाले ले लो, या इनपुट इज इक्वल टू बेस की पावर, वो जो राइट साइड पे जो होता है। सो इफ आई आस्क यू के log ऑफ, लेट्स से x टू द बेस 7 इज इक्वल टू 10, हाँ x किसके बराबर होगा यहाँ से, x वुड बी इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू व्हाट, कौन बताएगा?
शाबाश, 7 की पावर 10, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस। सो आई थिंक यू पीपल अंडरस्टूड इट नाउ। ओके, अब देखो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि एक इसको तुम लोग y को सेपरेट कर लो, तुम लोग बोलो कि सर हमें पता है कि log ऑफ y टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर। अब सर डिफरेंशिएट कर लो y डैश। अब आप लोगों ने e की पावर x का डेरिवेटिव नहीं पढ़ है, शायद पढ़ो, मैं लिख लेता हूँ खैर। e की पावर एक्स स्क्वायर डॉट 2x, ये डेरिवेटिव होता है, सही है। अच्छा, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई वही एनीथिंग, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट एनीथिंग इज इक्वल टू, इस साइड पे भी डेरिवेटिव कर लो तो 2x आ जाएगा। अच्छा, नेचुरल लॉ का क्या गया? 1 बाई वाई, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x। क्या ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया? डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वाई डॉट 2x आ जाएगा। वाई किसके बराबर है यहाँ से? वाई मालूम कर सकते हो, मतलब ये जिस तरह मैंने यहाँ पे मालूम किया ना, इस तरह अगर मालूम कर लो ना, तो वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर होगा, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट 2x। कभी कभी क्वेश्चन में, हाँ यस, 2xy, वेरी गुड। कभी कभी क्वेश्चन में मतलब ऑप्शंस में ये y की जगह ये e की पावर x स्क्वायर नहीं गिवन होगा, वो मतलब आपको टेस्ट ही इस तरह करेंगे, वो वैल्यू नहीं गिवन देंगे, वो सिर्फ y लिख के दे देंगे। जो मेन मुद्दा था वो ये था कि ये बात किसी को समझ में आ गई कि नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 डिवाइड बाई समथिंग, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग। अब मुझे dy बाई dx निकालना था, मेरे पास y अलग से नहीं था, तो मैंने नेचुरल लॉग ऑफ y को वैसे ही डिफरेंशिएट कर दिया, और उसमें से मैंने dy बाई dx प्रोड्यूस कर दिया। अब समझ में आ गया सबको? प्लीज लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जी सर, क्लियर है। ओके, लेट अस से, अब जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ, y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, सही है। ओके, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लो, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। मैं डायरेक्टली नहीं निकालूंगा, मैं पहले कुछ जुगाड़ मारूंगा। जुगाड़ में नहीं मारा कि मैंने दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब आप लोगों को पता है कि लॉग जो होता है, क्या कहते हैं वो, एक चीज को, पावर को नीचे लाता है, तो ये इस एक्स स्क्वायर को नीचे लाएगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट नेचुरल लॉग ऑफ e। अब दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वाई डॉट डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, चेन रूल के मुताबिक, इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e तो कांस्टेंट है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट नेचुरल लॉग ऑफ, इसका डेरिवेटिव होगा नेचुरल लॉग ऑफ ई को बाहर कर लो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x नेचुरल लॉग ऑफ ई, सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब dy बाई डी एक्स को एज इट इज रहने दो, y को उधर शिफ्ट करो, सो dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू y डॉट 2x नेचुरल लॉग ऑफ ई। नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है, इसको साइड पे कर दो, तो y डॉट 2x हो जाएगा, वही 2xy हो जाएगा, एंड y की वैल्यू क्या थी जो ओरिजिनली गिवन थी? e पावर x स्क्वायर, सो e की पावर x स्क्वायर डॉट 2x। सिर्फ ये बताओ, ये बात तो समझ में आ गई ना? अब ये ना, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई ये ना बोले कि सर वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं करना। चेन रूल लगा के डी वाई बाई डी को साइड पे करना है, उसको निकालना है, सही है ना, उसको सेपरेट करना है। अच्छा, लेट मी फाइंड एन एमसीक्यू जो कि थोड़ा सा काम आ जाएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डॉट कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10x। अब इस पे जो क्या कहते हैं कोशंट रूल लगा के, मतलब सही है ना, तोते उड़ जाने हैं, सही है ना, कोशंट रूल बहुत सही है, नजारा दिखा देगा। लॉग ले लो, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ये सब कुछ 4x स्क्वायर डॉट कॉस क्यूब एक्स, क्यों लगाया अभी पता चल जाएगा, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10x। अब देखो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, अब लॉग ऑफ a बाई b क्या होता है? लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। अब लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई b क्या होता है? लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। क्लियर हो गया? लॉग ऑफ 10x,
स्क्वायर रूट 10x, सॉरी। अब क्या करना है, 2 को नीचे कर लो, 2 log of x हो जाएगा, सॉरी 2 log of 4x प्लस 3 log of cos x माइनस 1/2 log of 10x। नोटिस किया कि जो पावर या जो डिवीजन वगैरह मसला कर रहा था वो सारा सॉल्व हो गया। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू दिस, क्या करना है, डिफरेंशिएट करो इसको, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई y डॉट dy डिवाइड बाई dx। उस साइड पे सबको डिफरेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा 2 log of 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/4x नेचुरल लॉग ऑफ 4, नेचुरल लॉग ऑफ क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर बेस 10 हो फॉर एग्जांपल, नेचुरल लॉग ऑफ 10 अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x व्हिच इज 4, ये हो गया डेरिवेटिव इसका, प्लस 3 log of cos x क्या होता है, 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई cos x। अच्छा मैंने नेचुरल लॉग, ये सारे नेचुरल लॉग होंगे, सॉरी ये सारे नेचुरल लॉग है, सही है, ये भी नेचुरल, सॉरी ये नेचुरल लॉग है, ये भी नेचुरल लॉग है, सही है, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/4x डॉट 4 प्लस 3 1/cos x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos x व्हिच इज माइनस sin x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 10x होगा 1/10x secant square x, secant square x डिवाइड बाई 10x। अब सिंपलीफाई तो कर सकते हैं इसको, ये तो काफी आसान है, इसको सिंपलीफाई कर लो, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब समझ में आ गया कि देयर इज अ लेंथी क्वेश्चन तो लॉगरिथम आपको मतलब थोड़ा सा वो आसान करके दे देता है, सही है ना। इफ यू वांट टू यूज कि पावर को किस तरह नीचे वगैरह करके लाना है तो लॉगरिथम वो आप लोगों को आसान करके दे देगा, सही है। ओके नेक्स्ट इज sin of y is equal to 2x, find dy divided by dx, सही है। अब दो तरीके हैं, एक तो एक भाई साहब बोले कि सर यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x और y डैश आ जाएगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है डॉट 2 का x का डेरिवेटिव व्हिच इज 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर और ऊपर 2 आ जाएगा, एक ही तरीका है, सही है। दूसरा एक हजरत फरमाए कि सर इसको डिफरेंशिएट मार दो तो ये हो जाएगा, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ समथिंग, अगेन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज इक्वल टू, उस साइड पे डेरिवेटिव कर लो तो 2 आ जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई cos y, सही है, 2 डिवाइड बाई cos y। अब हाउ डू यू सॉल्व 2 डिवाइडेड बाई cos y, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये बताओ, ये किसी को याद है ना कि साइन स्क्वायर ऑफ y प्लस cos स्क्वायर ऑफ y से क्या आता है, इससे 1 आता है, राइट। साइन स्क्वायर ऑफ एनीथिंग प्लस cos स्क्वायर ऑफ एनीथिंग उससे 1 आता है। यहां से cos y जरा निकालो, cos y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर रूट, सही है। तो cos y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ y का होल स्क्वायर, साइन ऑफ y किसके बराबर है, किसके बराबर की बनता है, 2x, पुट करो 2x, तो cos ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये पुट कर लो 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, सो यू कैन यूज बोथ ऑफ द मेथड्स। ये तो खैर थोड़ा सा मैंने लंबा किया ताकि आप लोगों को पता चले कि ये वाला फॉर्मूला, ये साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई किस तरह यूज करोगे। बाकी तो आपको पता है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला याद करके पेपर में मतलब टेस्ट में तो आप लोगों ने वही करना ना करके आना, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। ओके ये बताओ कि क्या कहते हैं, ये किस किस को याद है, क्या कहते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, ये सबको पता है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, ये सबको याद है, राइट। अच्छा अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ 2x, उस साइड पे क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर ऑफ व्हाट। अगर मैं इधर बोलूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ 2x, उस साइड पे क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर ऑफ व्हाट। वेरी गुड, सीकेंड स्क्वायर ऑफ 2x, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं सीकेंट एक्स निकाल सकता हूँ, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, कर सकता हूँ ना। जो सीकेंट एक्स का इनपुट है वही टेन एक्स का इनपुट है, फॉर्मूला ये बता रहा है। ओके अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे।
अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, इससे मुश्किल क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेंगे कभी, सही है ना, ये बात याद रखना। मतलब कि दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट दैट यू कैन फाइंड अगर इसी चैप्टर की बात हो, सही है ना। सीकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। अब एक तो ये तरीके है कि y डैश इज इक्वल टू सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x tan x, तो हो जाएगा सीकेंट ऑफ tan इनवर्स x tan ऑफ tan इनवर्स x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x व्हिच इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। मतलब ये तरीका तो आप लोगों को पहले से पता है किस तरह करना है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कुछ हजरात होगी जिनको मतलब एलसीएम में भी दुश्वारियां होती है, सही है ना। सीकेंट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है सीकेंट ऑफ समथिंग tan of something, अगेन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, वन tan इनवर्स के डेरिवेटिव होते हैं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। tan of tan इनवर्स ऑफ x उड़ जाते हैं, x बच जाते हैं, सो सीकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x डॉट x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, सही है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, क्या किसी ने नोटिस किया कि सीकेंट ऑफ एनीथिंग बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एनीथिंग। तो अगर सीकेंट ऑफ tan इनवर्स x हो तो क्या मैं यहाँ पे x की जगह पे tan इनवर्स लिख सकता हूँ, यहाँ पे x की जगह मैं tan इनवर्स लिख सकता हूँ, या सीकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, तो बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर। tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x कैंसिल हो जाते हैं, इनवर्स में पढ़ोगे शायद सर स्टार्ट में पढ़ाया हो दर तक गर्म, वो कैंसिल हो जाते हैं, सही है ना। उसकी वैल्यू मतलब वो कैंसिल कर देते हैं कि उस दूसरे के इफेक्ट को। यू विल बी लेफ्ट विद व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x बच जाएगा, x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ सीकेंट ऑफ tan इनवर्स x से क्या आता है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको तो डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, again derivative of this, तो 2x, तो 2x divided by 1 plus x square, 2x divided by 1 plus x square, सही है। सर अब इन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, एक से आंसर ये आ रहा है, एक से आंसर ये आ रहा है, सही है। आपने कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, तो ये कौन सा क्या माजरा चल रहा है, माजरा मेरे बच्चों ये चल रहा है ना कि ये सीकेंट ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन में आंसर गिवन है, ये नॉर्मल अलजेब्राइक के फंक्शन में आंसर गिवन है। आप लोगों ने ऑप्शंस को देखना है, ऑप्शंस में अगर ये चीज मौजूद हो तो यू पीपल अंडरस्टैंड कि ये मेथड लगाना है। अगर ऑप्शन में इस तरह की चीज मौजूद हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को अलजेब्रा में कन्वर्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्री को अलजेब्रा में किस तरह कन्वर्ट करना है, आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ते हो, ट्रायंगल वगैरह बना लेते हो, सही है ना, ट्रायंगल वगैरह बना लेते हो और उससे फिर मालूम कर लेते हो आप लोग, सही है ना, उससे आप लोग फिर मालूम कर लेते हो। ये बात समझ में आ गई सबको, प्लीज लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये जो जी हम सर लोग मैं बोल क्लियर। रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का याद कर लो, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन का याद कर लो, ये जो मतलब when we people tell you ना कि पढ़ लो, उसका ये मतलब होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब इंटरचेंज, आपके फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स इंटर कन्वर्टेड, मतलब इंटर वो नहीं है, रिलेटेड नहीं है। किसी ने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया ना करे, वो जाके सीक्वेंस सीरीज पढ़ ले, कोई इंटर रिलेशन नहीं है। बट अगर किसी ने लिमिट्स नहीं किया वो डेरिवेटिव नहीं कर सकता है, किसी ने डेरिवेटिव नहीं किया वो इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है, किसी ने इंटीग्रेशन नहीं किया वो डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं कर सकता है, किसी ने वो नहीं किया वो पार्शियल डिफरेंशियल नहीं कर सकता है, सही है। तो मेक श्योर कि यू पीपल मतलब वो जो इन चीजों में आप लोगों का वैसे भी वो बैक रिवीजन हो जाता है, सही है ना। यस, ये भी बातें की हाइपरबोलिक भी याद करना पड़ता है। खैर अभी तक जितना कर लिया ना, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, जितना भी अभी हमने ये सब कुछ माजरा वगैरह फरमा लिया। जी सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, व्हाट डू यू मीन भाई थोड़ा बहुत, अल्लाह के बंदे। अच्छा, अभी तक हमने केस टू किया भी नहीं है, बाय द वे ये केस टू नहीं थे, केस टू के लिए सिर्फ वार्म अप था, सही है ना। अभी हम नेक्स्ट क्लास में फिर केस टू करेंगे, अभी ये बताओ नेक्स्ट क्लास अभी करनी है या बाद में रात को 11-12 बजे करनी है, कब करनी है, लेट मी नो कब करनी है। क्या मतलब यार, अल्लाह के बंदे कल करनी है, तुम्हें क्या करना है फिर रात तक। नहीं साइम, वी कैन नॉट डू आफ्टर 30 मिनट्स, या तो अभी करेंगे या फिर थोड़ा सा, हाँ रात को कर लिए, सही है, क्योंकि मुझे इसके थोड़े से मुझे खुद भी काम है, सही है ना। रात को फिर तशरीफ ले आना सब, सही है ना। आप 30 मिनट्स नहीं करना, अल्लाह के बंदो रात को करें, चलो सही है, टेक केयर।